अस्सलाम वालेकुम। आज क्या पकाएं में आप, आज हम फिर हाजिर हैं। आज हम आपके साथ जो शेयर करेंगे डिश वो सर्दियों की है। वो है जनाब आली पाए। पाए पकाते सब हैं, लेकिन आज हम जो पका रहे हैं आप इस तरह से पका के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें, ये पाए हैं हमारे। इसमें पहला स्टेप जो है ये पाए पानी और प्याज का है। सेकंड स्टेप में आएगा हमारे ये बोंग जो हम अलग बनाएंगे। उसमें अदरक, नमक, मिर्च और हल्दी और नमक और धनिया, ठीक है, लहसुन अदरक के साथ। ये हम अब पहले आपको पहला स्टेप बता रहे हैं, जो अलग गलेगा अलग ही होगा। ये हम पहले डालेंगे पाए। बहुत लजीज बनेंगे, जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा। फिर हम ये पानी ये बहुत डालेंगे, हम यहाँ तक भर लेंगे। और जनाब अली हम ये प्याज डालेंगे इसके साथ। पानी अभी और डलेगा इसमें। और आप जो है इसको जरूर बनाइएगा। उम्मीद है कि और भी हमारी जो पहले डिशेज हमने बताई हैं वो आपने ट्राई की होंगी। इसमें 4 या 3 डाल दिए। अब ये चौथा जा रहा है हमारा। अब ये रात भर पकेगा ये पाए, फिर ही इसकी सारी यखनी निकलेगी और फिर आपको मजा भी आएगा। अब हम सेकंड स्टेप में आ रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमारा मूंग डलेगी। भूनेंगे नहीं हम इसको, हम इसमें पानी डालेंगे। पहले थोड़ा सा गरम कर लिया था मैंने इसको। फिर ये हमारी मूंग है। ये 1 किलो 2 पाए हैं, एक पाया है हमारा और 1 किलो हमारी इसमें मूंग जाएगी। फिर ये लहसुन अदरक जाएगा हमारा। पूरी 1 पोथी हमने लहसुन की ली है, वो हमने पीसी है। अदरक 2 इंच का टुकड़ा था, वो हमने लेके वो सारा पीस के वो हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ 2 टीस्पून हमारी मिर्चें हैं। अपने हिसाब से करिएगा, हमेशा मैं बताती हूँ मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा। कोई ज़्यादा डालता है, कोई कम डालता है। ये 4 टीस्पून हमारा धनिया है। अच्छा जी, हल्दी हमारी 2 टीस्पून है। 2 है नमक। ये इसमें अलग यूं गलाते हैं कि हमारी ये जो है ये जल्दी गल जाती है। वो अगर हम पाए के साथ गलाएंगे तो बिल्कुल रेशा हो जाएगी, आपको बोटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये देखें, इसमें ऑयल का कोई काम नहीं है क्योंकि हमारे पाए में से बहुत ऑयल निकलेगा, हमारा वही काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, बाद लोग चढ़ा के पकाते हैं, एक साथ पका लेते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं पकाने के, लेकिन आज हमारा तरीका इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगा। और बोंग नहीं डालते हैं, हमें बोंग पसंद है, हम बोंग डाल रहे हैं, बोंग के बगैर डालते हैं। ये देखिए, अब इसमें उबाल आएगा और इसके बाद आपको पता चलेगा। फिर मैं सेकंड स्टेप बताऊंगी कि क्या होगा इस उबाल के बाद, आपको फिर थोड़ी देर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, अब रात भर हमारे ये पाए पक्के हैं। ये देखें इनकी शक्ल कैसी हो गई है। ये पाए हमने अलग करे थे। ये बोंग देखें, ये हमने अलग गलाई है। ये मैंने बोंग निकाल दी है। अब हम इसका जो मसाला था वो हम इसमें मिलाएंगे, जो हमने बोंग के साथ करा था। ये सारा मिला के अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और अपना मसाला आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसकी रंग वंग। अभी और ये पकेगा ना तो फिर इसकी और शक्ल नजर आएगी आपको। ये तो जितना पकता है उतना ही मज़ा आता है। फिर ये और जब पकेगा फिर हम इसमें
बोंग शामिल कर देंगे। और अगर ज़रा सी बोंग आपकी कच्ची रह गई है तो इसे इसी वक्त शामिल कर लें। बिल्कुल गल गई है तो फिर हमारी तरह से निकाल के इस तरह से रख दें। अब हमारा ये मज़ीद पकेगा, फिर हम आपको आधे 1 घंटे और पकेगा। 1 घंटे के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये हमने रात भर पकाया है, धीमी आंच पे पक्का है ये। 1 hour later. पानी यहाँ तक था, हमने पका पका के इसको यहाँ तक लेके आ गए। ठीक है, अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें हम ये डालेंगे अपना बोंग। अब इसको ज़रा सा हम पकाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें ये हमारा जो मसाला था पैकेट का, ये सबसे आखिर में डालेंगे। यूं डालेंगे, हमारी ये टिप है कि इसमें जो खुशबू है वो बरकरार रहेगी और बहुत प्यारी खुशबू आती है। अगर आप पहले से डाल के पकाते रहेंगे वो सारी खुशबू ख़त्म हो जाएगी और कोई मज़ा नहीं आएगा। ये हमारी एक ये टिप है। अब हमारे पास जो दही है वो 1.5 पाव है। इसमें दही डालना ज़रूरी होता है कि इसकी सारी गर्मी ख़त्म हो जाती है और इसमें खटास भी आती है। अब हम इतना इसको पकाएंगे कि इसमें ज़रा उबाल आ जाएगा। जो हमारा मसाला डाला है वो भी पक जाएगा, इसमें उबाल आएगा और देखें कितना कुछ। फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए आप, ये हमारा पाए तैयार हैं। इसके साथ बॉयल चावल हैं, राइस है हमारे, ये हमारी डिश है। ये सारा इसका हरा मसाला है। अब आप इसको एंजॉय करें, बताएं मुझे ज़रूर कि आपको पसंद आया है। दुआओं में याद रखिएगा।